Students, as in the previous class, we had discussed about the various types of executive. So now we will elaborate the same topic. So executive में हमने बहुत सारे types और बहुत सारे examples discuss किए थे. Now we'll discuss those types in detail. Presidential system. Presidential system is based on individual leadership. It means कि जो भी executive head होता है उसके पास जो अदर ऑर्गन्स हैं उनका कंट्रोल काफ़ी नॉमिनल होता है. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में आपने जूनियर क्लासेस में राइट फ्रॉम द बिगनिंग पढ़ा है कि 3 ऑर्गन्स दे चेक ईच अदर, देयर इज़ अ चेक ऑफ बैलेंस सिस्टम. बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट की पावर्स काफ़ी एक्सेसिव होती है और अदर ऑर्गन्स का उसके ऊपर जो चेक है वो थोड़ा सा कम होता है. सो दिस इज़ द रीज़न कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को वो कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं जो कि चाहती हैं कि पूरे कंट्री में हेड की कंट्रोलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. सो इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. सो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 तरह के हेड होते हैं, नॉमिनल हेड एंड एक्चुअल हेड. नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर. बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में द हेड इज़ ओनली वन. वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और वही सारी एक्चुअल पावर्स को यूज़ करता है. सो दिस इज़ द रीज़न कि वो काफ़ी पावरफुल होता है. नाउ द एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ा था. नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज़ ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. नाउ president is usually directly elected by the citizen. presidential system में president citizens के थ्रू elect होता है और this is the reason कि उसके पास power बहुत excessive होती है, वो पूरे country को control करता है. and very important that person is not accountable to legislature. so president in a presidential system is not accountable to legislature. It means legislature के पास ये power नहीं है कि वो president को हटा सके. Now we will discuss about semi presidential system. semi presidential system में मैंने last time भी आपको बताया था that यहाँ पे एक balance होता है कि president बहुत ज़्यादा excessive powerful भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा weak भी नहीं होता. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमेशा ये चांसेस रहते हैं दैट प्रेसिडेंट कैन मिसयूज़ इट्स पावर. जैसे आप लोग अभी रिसेंटली देख रहे हो डोनाल्ड ट्रम्प का कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहाँ के सिटीजन्स उसको कितना अपोज कर रहे हैं बिकॉज उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं विच आर क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल. सो ऐसा क्यों वो ले पाया, वो डिसीजन इसलिए इतना ज़्यादा वो ले पाए बिकॉज दे हैव दैट पावर और उनके पास लेजिस्लेचर का कंट्रोल बहुत कम है. तो जनरली कंट्रीज़ बहुत कम है वर्ल्ड की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करती है, वो इसलिए क्योंकि उसमें हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि प्रेसिडेंट कैन बिकेम डोमिनेंट. दिस इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर कंट्री सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस्टेब्लिश करती हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को अननेसेसरली मिसयूज़ नहीं कर सके. सो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. तो एग्जीक्यूटिव में वो पावर 2 लोगों में डिवाइड कर देते हैं और दोनों में एक बैलेंस होता है ताकि कोई एक पर्सन, कोई एक अथॉरिटी पावर्स को मिसयूज़ नहीं करे. सो पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसकी पावर्स थोड़ी डिफरेंट होती है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको कुछ डिफरेंट पावर्स असाइन की जाती हैं. Then Prime Minister and its cabinet are responsible to legislature. सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जबकि प्रेसिडेंशियल में क्या था, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो क्लास दिस कैन बी आस्क्ड टू यू in exam that what is the difference between presidential and semi presidential. Presidential have only one single head, semi presidential have 2 head, one is head of state, another is head of government. और second difference क्या है that in presidential system president is not accountable to legislature, while in semi presidential prime minister and its cabinet are responsible to legislature. Very important.
So semi-presidential system had both president and prime minister, but unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. अब ये जो लाइन हमने अभी डिस्कस करी, ये इंडिकेट करती है डिफरेंस बिटवीन सेमी प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री. अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर सेमी प्रेसिडेंशियल में दो तरह के हेड है तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स होती है, जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल के पास पावर्स होती हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर पावर्स को एक्सरसाइज करता है वैसे ही पावर्स प्रेसिडेंट को भी दी जाती है. दोनों के बीच में बैलेंस होता है, कुछ पावर्स प्रेसिडेंट के पास, कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास, ताकि कोई भी एक अथॉरिटी डोमिनेंट नहीं हो. जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट इज ओनली नॉमिनल हेड, एक सिंबॉलिक हेड होता है, और most powers are with prime minister. So this is the difference between semi-presidential and parliament. Now in this system it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party, and at times they may belong to two different parties and thus would be opposed to each other. So इस सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट अलग पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी का. उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. बट इफ़ दे बोथ बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी देन दे कैन रन द गवर्नमेंट इन अ स्मूथ वे. एंड द एग्जाम्पल्स आर फ्रांस, रशिया, श्रीलंका. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम USA and Brazil. Example of semi-presidential France, Russia and Sri Lanka. Now finally the last type of executive system is parliamentary system. Now parliamentary system में executive कैसा होता है वो हमने although पहले ही डिस्कस कर लिया है जब हम डिफरेंस देख रहे थे, डिफरेंस विद सेमी प्रेसिडेंशियल. Head of the government is usually known as prime minister. He is the leader of the majority party. He is accountable to legislature and हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. आप ये डिफरेंस याद रखना, दो तरह के हेड होते हैं. गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, और पूरी कंट्री का जो हेड है वो भी दो तरह का होगा. या तो वो इलेक्टेड हो सकता है जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट, या फिर वो मोनार्क हो सकता है जैसे क्वीन एलिजाबेथ यूके में है. तो हेड ऑफ द स्टेट मे बी अगेन ऑफ टू टाइप. वन कुड बी बेस्ड ऑन हेरिडिटरी, दैट इज किंग और क्वीन, या मोनार्क जैसे नेपाल में, यूके में, कनाडा में, वहाँ पे क्या मोनार्क सिस्टम है. जापान में भी एम्परर है, तो वहाँ पे हेरिडिटरी बेसिस पर हेड ऑफ द स्टेट सेलेक्ट होते हैं. जबकि कुछ कंट्रीज़ में इलेक्टेड बेसिस पर होते हैं, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जैसे इंडिया. ऑल्दो दोनों ही तरह के जो हेड होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, नॉमिनल होते हैं, बट कहीं पे हेरिडिटरी बेस पे, कहीं पे इलेक्शन बेसिस पर. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम अगेन टू टाइप ऑफ हेड, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट. पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्चुअल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर होती है, और नॉमिनल जो हेड होते हैं वो या तो प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, या फिर मोनार्क. नाउ यहाँ ये ध्यान रखना है, दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है. नाउ एग्जाम्पल्स: जर्मनी, इटली, जापान, यूके, पोर्टुगल एंड ऑफ कोर्स इंडिया. सो आई होप you all have understood the various types of system.